नाज़रीन, अफगान तालिबान ने जंग से अमन तक का सफ़र तय कर लिया है। पूरे अफगानिस्तान में इस्लामी अमारात का परचम लहरा दिया गया। तालिबान मुखालिफ ग्रुप लीडरों ने अपने ही सिक्योरिटी अमले की असले से खुदकुशी कर ली। हक को गालिब आना था और ऐसा ही हुआ। तालिबान की कुर्बानियाँ और शहादतें रंग ले आईं। अपने बाप की मिरास दोहराने की कोशिश करने वाला मसूद भी जान की अमान मांगने लगा। तालिबान ने रात की तारीकी में आधे पंजशेर को ही मुस्तकिल तारीकी में उतार दिया। दुनिया में नई तारीख रकम हो गई। अफगानिस्तान में उठने वाला हर फितना दफन हो गया। अमन और हक का बोलबाला हो गया। अमरुल्लाह साले के घर पर रॉकेट हमले, गद्दारों को निशाने इबरत बना दिया गया। वीडियो में तफसील से रात की ज़बरदस्त कार्रवाई के बारे में बताने के साथ साथ ये बताएंगे कि अमरुल्लाह साले ने अपने सिक्योरिटी अमले को तालिबान के आगे सरेंडर करने से कबल क्या कहा था। नाज़रीन, आज अफ़गान मुजाहिदीन की जानिब से अफ़गानिस्तान में मुज़ाहमत का आखिरी गढ़ भी अल्लाह की मदद और नुसरत से खाली करा दिया गया है। यहाँ पर मौजूद खुद को जंग का चैंपियन कहने वालों का वो हशर हुआ कि दुनिया भी ये देख चुकी है कि बातों और अमल में कितना फ़र्क होता है। करीब गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पंजशेर में जारी जंग का खात्मा हो चुका है और एक बार फिर से तालिबान ने अपनी ईमान की ताकत, बैरूनी ताकतों के इस गढ़ को निस्तो नाबूद कर दिया है। आज 100 साल बाद पंजशेर से ताकत और गुरूर के बुत गिरा दिए गए हैं और अहमद मसूद, जिनको शेर पंजशेर कहा जाता था, उन्होंने भी तालिबान के आगे सरेंडर करने का फैसला कर दिया है। ये तो होना ही था, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले को जो बयानात सामने आए, इसके बाद ये मालूम होता है कि अफगानिस्तान में वाहिद ताकत सिर्फ और सिर्फ तालिबान ही थे और वही रहेंगे। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से पंजशेर को फतह करके यहाँ पर इस्लामी परचम लहराने का ऐलान कर दिया गया है और अब अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो कि तालिबान की हुकूमत से बाहर हो। ये फतह कैसे नसीब हुई, इसमें कितना जानी और माली नुकसान हुआ, ये सब एक तरफ, लेकिन फतह की तफसील में जाने से कबल तालिबान का एक उम्दा तरीन जंगी हिकमत अमली का जिक्र जरूर करेंगे जिसने ये फतह को मुमकिन बनाया। ये बात तो रोज़े मैशर की तरह आया थी कि तालिबान के बेहतरीन जोश और जज्बे और कामयाब लीडरशिप की वजह से ये जंग आखिरी मराहिल में पहुंची। तालिबान की जानिब से पंजशेर पर ड्रोन हमले शुरू किए गए थे और इससे कबल ये तफसीलात भी थी कि अहमद मसूद पंजशेर छोड़कर फरार हो चुके हैं, लेकिन बाद में तालिबान ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि अहमद मसूद पंजशेर में मौजूद हैं। तालिबान के कमांडर कारी फसीहुद्दीन के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, ये खबर आने की देरी थी कि उधर तालिबान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक और खबर सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि तालिबान ने पंजशेर के तमाम अजला पर कब्जा कर लिया है और इससे भी अहम खबर ये थी कि अहमद मसूद ने तालिबान के साथ किसी भी सूरत मुज़ाकरात कामयाब करने का ऐलान करते हुए कारी फसीहुद्दीन को यह कहा कि अगर वो अहमद मसूद के सर की ज़मानत दे तो पंजशेर को तालिबान के हवाले करके सरेंडर करेंगे और ऐसा ही हुआ। दूसरी जानिब अहमद मसूद का ये बयान आने की देर थी कि उधर अमरुल्लाह साले, जो कि खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर कह चुका है, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपने सिक्योरिटी अमले से कहा कि अगर मैं तालिबान के सामने सरेंडर कर दूं तो मुझे गोलियों से भून दिया जाएगा, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से अभी तक कोई भी ऐसी पेशरफ्त सामने नहीं आई। नाज़रीन, इस फतह अजीम से कबल इतलात के मुताबिक तालिबान ने दावा किया था कि अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर और पंजशेर मुज़ाहमती तहरीक के रहनुमा अमरुल्लाह साले के ठिकाने का मुहासरा करके उनके घर पर रॉकेट हमले भी किए गए थे, जिसके बाद उनकी जानिब से अपने सिक्योरिटी अमले को यह हुक्म जारी किया गया कि अगर वो सरेंडर करने लगें तो उनको गोली मार दी जाए। अफगानिस्तान के वादी पंजशेर में मुज़ाहमतकारों और तालिबान के माबैन शदीद लड़ाई जारी ही थी, लेकिन तालिबान ने इसमें भरपूर कामयाबी हासिल करते हुए वादी पर हक का अलम बुलंद कर दिया। रात गए तालिबान की जानिब से परयान और खिंज के बाद अनाबा के अजला पर भी कब्जा कर लिया गया और मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक फ्रीकैन में मुज़ाकरात के लिए जंग बंदी खत्म हो गई है, जिसके बाद दोनों तरफ से जंगी मोर्चे संभाल लिए गए हैं। फोर्सेज ने सूबाई दारुल हुकूमत बाजरेक में दाखिल होने का दावा किया है और वहां के गवर्नर हाउस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने अमरुल्लाह साले के ठिकाने का मुहासरा कर लिया है और कुछ इलाकों में लड़ाई जारी है जो जल्द जीत ली जाएगी। दूसरी जानिब मुज़ाहमती तहरीक के तर्जुमान फ़हीम दस्ती ने कहा कि पहाड़ पर धमाके की वजह से दश्ते रोयत के इलाके में तालिबान मैसूर होकर रह गए हैं और उनकी तमाम गाड़ियां और सामान पीछे छूट गया है, जबकि खावे क्रॉसिंग भी मुनक़ता हो चुकी है। उधर अफगानिस्तान की कौमी एयरलाइन ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है, जिसके बाद काबुल एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो गई हैं। मुसाफिर त्यारे हेरात, मज़ार शरीफ और कंधार पहुंचे और तवक्को जाहिर की जा रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जल्द बहाल हो जाएंगी। उधर अफगानिस्तान से जाने वाले 1400 अफराद ताहाल कतर में मौजूद हैं। दोहा से 57,000 अफराद को अमरीका और यूरोप मुंतकिल कर दिया गया। इनखला के दौरान कतर में अमरीकी बेस पर 9 बच्चों की पैदाइश भी हुई। नाज़रीन, अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद की हामी फोर्सेज के दरमियान कब्जे के लिए लड़ाई काफ़ी दिन से जारी थी और ये सूबा उस वक्त किसी आलमी जंग का मंजर पेश कर
रहा था। दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए थे और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अब पंजशेर को फतह करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, अब किसी भी कीमत इसे फतह किया जाएगा, लेकिन पंजशेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही थी। ज़मीनी सूरत हाल को देखकर ये मालूम हो रहा था कि फतह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और अब मौसूल होने वाली खबर के बाद इसमें कोई भी दो राय नहीं कि अब पंजशेर तालिबान की मलकियत बन चुका है। तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं है और ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्के वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया है। पंजशेर के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और वहां से आने वाली फतह की खबरें ये बता रही हैं कि जिन्होंने इस वादी को जंग की आग में धकेला खुद अपनी जानें बचाकर यहां से भाग रहे हैं। नाज़रीन, जैसे ही अमरुल्लाह साले ने यहाँ से भागने का फैसला किया है तो अहमद मसूद ने पहले सरेंडर करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। अहमद मसूद ने अमेरिकी चैनल को दिए गए एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा था कि वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से तालिबान के आगे अपने मुतालबात रख दिए हैं। ख्याल रहे कि ये मुतालबात उन गुज़िश्ता बार से कदर मुख्तलिफ हैं। पंजशेर में कौमी मज़ाहमती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा था कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अहमद मसूद ने इंटरव्यू देते हुए यह भी कहा था कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हकूक, आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर जारहियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम और इक़्तिदार के दिफा के लिए मुज़ाहमत पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा था कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हम सियासी क़ुव्वत के ज़रिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। कसीरुल सकाफ़ती रियासत पर तालिबान को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो हम मुज़ाहमत करेंगे। अहमद मसूद ने कहा कि हमें तवील मुद्दत तक मुज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फ़ौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फ़ौज की फैसला साजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमज़ोर किया। ये दोनों फ़ौजी तरबियत और तजर्बा ना होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले करते थे। नाज़रीन, अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद साबिक सरकारी हुकाम और उनके बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के डिजिटल ट्रेल के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं और ऐसे में गूगल ने अफगान हुकूमत के नामालूम तादाद में ईमेल अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत के तालिबान के हाथों खात्मे के हफ्तों के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से बायोमेट्रिक और पेरोल डेटाबेस को नए हुक्मरान अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमे को एक बयान में गूगल अल्फाबेट इंकॉर्पोरेटेड ने कहा कि कंपनी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं की कि अफगान हुकूमत के ईमेल अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के ओहदेदार ने बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि तालिबान साबिक हुकाम की ईमेल्स तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर्स पर मौजूद डाटा को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल, अगर मैं ऐसा करता हूं तो साबिक वजारत के डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर लेंगे। सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर ओहदेदार ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तामील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल्स के लिए गूगल सर्वर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर्स पर मौजूद डाटा को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल, अगर मैं ऐसा करता हूं तो साबिक वजारत के डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर लेंगे। सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर ओहदेदार ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तामील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल्स के लिए गूगल सर्वर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।